कि कहीं भी आरएसएस के लोग दिखाई दे रहे हो, सबसे बड़ा वो संगठन कहीं दिखाई दे रहा हो, और सबसे बड़ा वो संगठन बहुत सारे संगठनों को संचालित करता है, जिसमें विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे बजरंग दल हो, चाहे और हिंदूवादी संगठन हो, वो कोई भी इसमें सक्रिय रूप से नज़र नहीं आ रहा। और जहाँ तक प्रधानमंत्री भी बड़े बड़े बाबा, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े संतों की जो चाटुकारिता करते हुए नजर आते हैं, वो चाटुकारिता करने वाले बाबा भी दिखाई नहीं दे रहे। जिन अब्दुल का डर दिखाते रहे, वही अब्दुल आज मदरसों से निकल के बाहर आए हैं, और मदरसों से पता नहीं कितने ट्रक जो है खाद्य सामग्री ले जाकर और पंजाब के लोगों को बांट रहे हैं, बाढ़ पीड़ित लोगों को दे रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, और प्रतिदिन इकट्ठा कर रहे हैं। और सारे जो धर्म है जो देश के अंदर, जो कहते हैं सर्व धर्म समभाव, वो सारे जो धर्म के लोग हैं, सिवाय एक धर्म की जिसकी नौटंकी करते हैं हिंदू धर्म के लोग, वो खुल के कहीं नजर नहीं आ रहे। चाहे उसमें आप बागेश्वर धाम को ले लीजिए, जो बाबा बनता है चमत्कारी बनता है, हनुमान से बात होती है, वो किसी से बात करके कुछ तो मदद कराए, मगर कहीं नजर नहीं आता। और मोदी जी का छोटा भाई भी है वो, एक तरफ अस्पताल खोलता है, दूसरी तरफ ये देखिए हताहत हो रहे हैं पंजाब में लोग, वहाँ कहीं नजर नहीं आ रहा। और तीसरी तरफ कह रहा है कि यात्रा निकालेगा वो वहाँ मथुरा वृंदावन में, वहाँ पर लड़ेगा कॉरिडोर के लिए। मगर जहाँ लड़ने की ज़रूरत है, जहाँ पर ये बाढ़ पीड़ित लोग हैं, वहाँ पर एक भी बाबा नज़र नहीं आ रहा। चाहे अनिरुद्धाचार्य हो जो दुनिया भर के प्रवचन देता हो, चाहे वो अंधाचार्य हो जो बकवास करता हो कि संस्कृत का अपने आप को ज्ञाता बताता है, वो भी नज़र नहीं आता। और वो नहीं आ रहा, वो क्या नाम है, देवकी नंदन, वो भी नज़र नहीं आ रहा। और रही बात अभी हाल ही में बड़ा विद्वान प्रेमानंद महाराज कह रहे थे, प्रेमानंद महाराज भी नज़र नहीं आ रहे। एक वो जया किशोरी है, वो भी नज़र नहीं आ रही है। एक ब्रह्म कुमारी है, वो भी नज़र नहीं आ रही है। राम रहीम है, वो जो चुनाव के टाइम पे तो भाई पैरोल मिल जाती है, अब पैरोल नहीं दी जा रही उनको। पैरोल दे दी होती तो शायद राम रहीम भी मदद करता, आसाराम मदद करता, रामपाल मदद करता। ये बाबा कोई नज़र नहीं आ रहे। मंदिर के जो द्वार थे वहाँ खुलवाया भी, जो बेचारे पीड़ित थे पंजाब के लोग, जो पीड़ित थे, उन्होंने एक मंदिर खुलवाए कि भाई हमें शरण मिलनी है। पुजारी जब ये कह रहा मंदिर का कि नहीं भाई हमारे यहाँ चोरी हो जाएगी, तुम्हारी कोई एंट्री नहीं है, तो एक बात बताओ कहाँ है? मतलब पुजारी सब कुछ है, भगवान कुछ नहीं है, ये पाखंड है। जबकि गुरुद्वारे, मस्जिद, मदरसे सब खोल दिए गए। यही हालत वहाँ हुई थी कुंभ के स्नान में। भाई कहीं पर भी किसी साधु संत महात्मा ने कोई जगह नहीं खोली थी, मगर किन्होंने मदरसे खोल दिए, मस्जिदें खोल दी थी। जब लोग वहाँ हताहत हुए उस महाकुंभ में, तब भी भाई मुसलमान खुल के आए, मदरसे खोले, मस्जिद। यही अब्दुल काम आया। मगर ये कहाँ गए भाई? राम और रहीम की बात करने वाले नौटंकीबाज ये जो प्रवचन देने वाले। आज भी एक भी बाबा, जितने बाबाओं के नाम व्याख्यात हो रहे थे ना, बहुत बड़े व्याख्यात बाबा हैं, एक भी बाबा नहीं खुल के आ रहा कि पंजाब की मदद के लिए आह्वान किया हो। किसी ने बाबा ने ये कहा हो कि हम इतनी मदद भेज रहे हैं पंजाब के लोगों को। और मैं खुद कह रहा हूँ, अपील करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ देशवासियों से कि जितने भी बाढ़ पीड़ित हों, पंजाब ही नहीं और राज्यों के भी हों, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद के लिए भारत के लोग, भारतवासी खड़े हों और सभी को साथ लेकर खड़े हों। क्योंकि मानवता सबसे बड़ा धर्म है, मानवता की रक्षा होनी चाहिए, पंजाब की रक्षा होनी चाहिए। रामदेव कहाँ नजर आ रहे हैं भाई? रामदेव तो अपना सामान बेचने में लगे हैं कि ये लीजिए वो लीजिए। रामदेव को कोई मतलब नहीं है, वो तो व्यवसायी हो गए हैं। और भाजपा सरकार में जितने बाबा हैं, जिनके धर्म के ठेकेदार हैं, आप ही लगा दिए तिरुपति बालाजी जो मंदिर है, वहाँ करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति है, वहाँ बता दीजिए वहाँ के कौन से ट्रस्ट ने कोई मदद की बात की? अभी राम मंदिर ट्रस्ट बनाया इन्होंने अयोध्या का, उन ट्रस्टियों ने कोई बात की हो? अक्षरधाम का ट्रस्ट है, इतने अक्षरधाम के मंदिर बना रखे हैं भारत में, वो अक्षरधाम मंदिर के ट्रस्ट वालों ने कोई बात की हो? राधा कृष्ण मंदिर वालों ने, राधे राधे वालों ने, इस्कॉन मंदिर वालों ने, किस्कॉन वालों ने, किसी ने भी कोई मदद की बात नहीं की। लेकिन मदद आ रही है तो कहीं ना कहीं भाई मस्जिदों से आ रही है, मदरसों से आ रही है, कहीं सिख कर रहे हैं, आज भी लंगर लगा रहे हैं, आज भी सेवा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी चुनाव के टाइम में यही पंजाब जाते थे, गुरुद्वारों में रोटियां बेलते थे, लंगर बांटते हुए दिखाई देते थे, पगड़ी बांध के दिखाते थे कि भाई सेवा कर रहे हैं। मगर अब जो मोदी जी की ज़रूरत है कि अब जाओ रोटी बेलो, लंगर बांटो, तो इस वक्त जाने के लिए दिखाई नहीं दे रहे और कोई काम नहीं कर रहे, ना वो स्वयं कर रहे हैं, ना सरकार कर रही है। जबकि इनकी पार्टी के कुछ IT सेल के वर्कर और गलत अफवाह फैला रहे हैं कि खालिस्तानी है। बताइए, पंजाब हमारा भारत का देश का टुकड़ा है, हमारा राज्य है, हमारे देश का, उसको खालिस्तान बनाने में भी
जो सर्वोपरि जो बन रहे हैं, वो आगे बन रहे हैं, वो भाजपा IT सेल के लोग हैं, जो हमारे देश के राज्य को ही टुकड़े में बांट देना चाहते हैं। ये वो लोग हैं, और ये वही लोग हैं जो भारत के मुसलमानों को पाकिस्तानी कह के उन्हें पाकिस्तानी बना देना चाहते थे। आज वही मुसलमान मदरसों से बाहर निकल के आए, मस्जिदों से आप खाद्य सामग्री लेके आए, और पंजाब में जाके सभी की मदद कर रहे हैं। यहाँ तक कि सिख भी आए, और तुम्हारे बौद्धिस्ट भी लगे हैं, तुम्हारे ईसाई भी लगे हैं, जैनी भी लगे हैं, पारसी भी लगे हैं। मगर जो हिंदू, कट्टर हिंदू धर्म के ठेकेदार गौरक्षा की बात करते थे, जो हिंदू संगठन, उनमें से कोई नज़र नहीं आया। कितने गाय पानी में डूब के मर गई, कितनी बह के पाकिस्तान चली गई। पाकिस्तान में जाने के बाद उनका कितना कत्लेआम होगा, क्या उन गौरक्षकों को मालूम है? तो वो गौरक्षक कहाँ गए जो लोग कत्लेआम करते थे, कत्ल करते थे, मारते थे? नासिर जुनैद जैसों को हरियाणा मार दिया, तो उनको कहाँ गए वो सब जो हिंदू संगठन चला रहे थे, जो गाय के लिए दुनिया भर की हालतें ख़राब कर देते थे, लोगों को मार देते थे, घरों में घुस के मार देते थे, खाने के डब्बे में, उनके रसोइयों में घुस के चेक करते थे उनका खाना। वो कहाँ गए आज जो गाय मर रही हैं डूब डूब के पानी में पंजाब में? उन गौरक्षकों को आगे होना चाहिए, मगर ये नहीं पता कौन सी गुफा में छुपे हुए हैं वो। पिछले 10-11 साल से इस प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं क्यों आ रही हैं? कहीं कोरोना काल के माध्यम से आ जाएं, कहीं इस प्रकार के सरकार के जो टैक्स आ रहे हैं, ये भी आपदा ही हैं। और इस आपदा को माध्यम से आप देख रहे हो पूरे देश में जिस प्रकार से धर्म का एक उदय हुआ है जब से भाजपा सरकार केंद्र में आई है। भाई इनके बड़े बड़े संगठन हैं। अभी जैसा कि हाल ही में मोदी जी ने लाल किले की प्राचीन दीवार से कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा संगठन हमारा RSS है, जो सेवा का भाव करता है, मानवता के लिए काम करता है। आज ये इतने राज्यों में जो बाढ़ आ रही है, पंजाब में बाढ़ आ रही है, पशुधन है, कृषि धन है, दुनिया भर की चीज़ें हैं जिनसे हताहत हो रहे हैं लोग, वहाँ हमें कहीं नहीं दिखाई दे रहा। रोटी आज भी बांट रहे हैं वो, उनकी अपनी खेती नष्ट होने के बाद, पशु जाने के बाद, घर गिरने के बाद, आज भी वो काम कर रहे हैं अपने लोगों के लिए। और पूरा का पूरा पंजाब भी खड़ा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है, जिसको लोग डराते रहे, ये सरकार के लोग डराते रहे, और बहुत सारे संगठन हिंदुत्व के नाम वाले डराते रहे। बीजेपी समर्थित लोग कह रहे थे कि भारत सरकार, मोदी सरकार पाकिस्तान को इस बार प्यासा मार देगी, पानी नहीं देगी। लेकिन प्रकृति ने ऐसा प्रकोप बरसाया कि पाकिस्तान में निकल पानी का सीमा तोड़ करके सारी सीमाएं खत्म कर दी दो देशों के बीच। और अब उधर से दुधारू पशु चले गए, गौ माता चली गई। वहाँ कोई रोकने के लिए इनको आगे नहीं आया, ना कोई गोरक्षक आया, ना कोई जो है और संगठन आए। देखिए, केंद्र सरकार की कमी है जो इन्होंने इस प्रकार का काम किया, ना ही बाढ़ की स्थितियाँ पैदा होती ना उत्पन्न होती। जिस प्रकार की इनकी सोच थी, कहीं ना कहीं बांधों को इन्होंने रोका। बारिश हो रही है, पानी बह रहा, उसको भी कहीं रोकने की कोशिश की गई, और पानी उसके ऊपर से, बांधों के ऊपर से आया है। ये नहीं कि तोड़ के आया है। तो पानी इतना जल बरसा और इन्होंने रोका। पानी रोकने की वजह से ये पूरा ये चाहते थे पंजाब नष्ट हो जाए, क्योंकि इन्हें डर था, कहीं ना कहीं दर्द इतना था कि पीड़ा थी कि ये वही सिख थे, वो किसान आंदोलन कर रहे थे, हमारे 3 काले कानूनों को इन्होंने नष्ट करा दिया। नहीं तो आज पूरा अनानी अंबानी का पूरा कब्जा होता और भारत के लोग गुलाम हो गए होते। इसलिए कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री और सरकार में बैठे हुए लोगों की एक टीस है। ये पंजाब, ये पाकिस्तान को ख़त्म नहीं करना चाहते थे, ये पंजाब को ख़त्म करना चाहते थे, क्योंकि पंजाब के लोग तार्किक हैं, समझे नहीं। अंधविश्वास और पाखंड में विश्वास नहीं रखते, वो सेवा में विश्वास रखते हैं, लंगर में विश्वास रखते हैं, आंदोलन में विश्वास रखते हैं, संविधान में विश्वास रखते हैं, लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। और जो लोकतंत्र में, संविधान में, इनमें विश्वास रखेगा, आंदोलन में विश्वास रखेगा, उन सब की दुश्मन है भाजपा। और ये इसका ही खामियाजा आज पंजाब की जनता को झेलना पड़ रहा है। यही वजह है कि उदासीनता दिखा रही है सरकार, पंजाब के लोगों की मदद नहीं कर रही है, जबकि हर कौम, हर संप्रदाय के लोग आ रहे हैं। सिवाय हिंदू संगठनों के अलावा कोई हिंदू संगठन नहीं आ रहा है, बाकी सब आ रहे हैं। और सबके सब ये देख लिए, सभी विश्व हिंदू परिषद, सबसे बड़ा संगठन RSS, एक शब्द नहीं बोला। मोहन भागवत जी नहीं बोले कि भाई जाइए, कहाँ हैं हमारे स्वयंसेवक, पहुँचिए सारे के सारे स्वयंसेवक जाएं और पंजाब में आसपास के जो जितने राज्य हैं जिनमें बाढ़ आ रही है, उत्तर भारत में, उनमें मदद करें। मगर मदद की छोड़िए, इनको तो सारे जितने हिंदू संगठन हैं, RSS है, भाजपा है, इनको सिर्फ मोदी जी की माँ का दर्द है कि माँ को गाली दे दी, कि फलाना दे दिया, क्योंकि मोदी जी की माँ देश है। बाकी वो माताएं बहनें जो डूब के मर रही हैं पंजाब में या अन्य जगह जो बाढ़ों से, वो भारत माताएं नहीं है, वो माएँ नहीं है किसी की, वो बेटियां नहीं हैं, वो देश की बेटियां नहीं हैं। तो इन्हें उनका दर्द नहीं है,
सिर्फ मोदी जी की माँ जो यहाँ से चली गई हैं उनका दर्द है। आधे तो ऐसे ऐसे बूढ़े थे जो पट्टियाँ लेके लिखे बैठे कि मोदी जी के सामने कि चिंता मत करो, मैं भी मोदी की माँ, मैं भी मोदी की माँ, मैं भी माँ, मैं भी माँ। बताओ, बुढ़े बुढ़े आज मोदी की माँ बन रहे थे तो मजाक नहीं लग रहा था ये? सब मोदी की माँ बन गए बूढ़े। तो राजनीतिक देखिए कितनी चाटुकारता है। पंजाब के लिए जो है ये अपने खजाने का मुंह क्यों नहीं खोल रहे हैं मोदी जी? नहीं, क्यों खोज लेंगे? कहानी के पंजाब को बर्बाद करना था, इसलिए बांध रोक रहे थे पानी का, कि पानी छोड़ेंगे ऊपर से गिरेगा तो पंजाब नष्ट होगा। पाकिस्तान थोड़ी नष्ट हुआ, पाकिस्तान को तो और पशुधन दे दिया इन्होंने, गाय दे दी यहाँ से, डूब डूब के गाय जा रही बच गई वहाँ तो वो काट के खा जाएंगे। तो ये तो गाय को भी दुश्मन है। और सब जान रहे हैं बीफ एक्सपोर्ट के मामले में क्या सब्सिडी दी इन्होंने। कमीशन खोर है वे, गौरक्षक नहीं है। ये तो मोदी जी भी कह चुके हैं कमीशन खोर है, गौरक्षक कम है, कमीशन खोर ज्यादा है। लेकिन तो सरकार भी गौ के नाम पे कमीशन क्या, वो पूरी दलाली खा रहे हैं। लेकिन पीएम केयर फंड कहाँ है? वो कब यूज किया जाएगा उसका? देखिए, पीएम केयर फंड का मतलब है पर्सनल मोदी फंड। पर्सनल मोदी फंड है, वो अपने यारों और मित्रों के लिए उसका फायदा उठाते हैं। आप देख लिए, विजय माल्या को भेज दिया, नीरव मोदी, सुशील मोदी, और वो कौन सा चौकसी, मेहुल चौकसी, ये सबको भेजा है, सबको पैसा दे दे के भेजा है। और बड़ा मोटा चंदा दे के गए हैं भाजपा को, मोदी को, और आराम से ऐसे ले रहे हैं। और लोगों पर यहाँ पे देखिए बिल्कुल बैंकें खाली कर दी। तो भाई किसका फायदा पहुँचा रहे हैं? स्कूल ये बंद कर रहे हैं, स्वास्थ्य केंद्र ये बंद कर रहे हैं। बताइए देश को छोड़ कहाँ रहे हैं? महंगाई चरम सीमा पे है, दुनिया भर के टैक्स इन्होंने लाद दिए हैं। तो जनता कहाँ से अरे जीएसटी कुछ नहीं तंग करी है, लूट रहे हैं पूरा देश को। जीएसटी तो लगी रही है, कम तो उनके ऊपर हो रही है जो व्यापारी ऊपर वाले हैं। नीचे तो भाई जितना नीचे स्तर पर माल जाएगा उतना डबल टैक्स 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 उसके ऊपर वजन है। जो नीचे बेचारा गरीब आदमी है वो दे रहा है कितनी बड़ी जीएसटी। उनसे पूछो। पंजाब के जो पीड़ित किसान है वो दानदाताओं की तरफ खड़े हुए हैं मुंह करके कि मदद की जाए, सरकार भी मदद करे, और जो देश के धनपति लोग हैं उनकी तरफ देख रहे हैं वो। हाँ, बिल्कुल सबकी तरफ देख रहे हैं, पूरा देश पंजाब के लोगों के साथ खड़ा है सिवाय सरकार के, ये मानना है हमारा। और पूरे दुनिया देख रही है इस चीज़ को। यहाँ तक कि अमेरिका के ट्रंप ने भी कहा था कि भाई रसिया से इतना सस्ता तेल मंगाया इन्होंने, और ये तेल उसका ट्रंप के जो वो हैं सलाहकार, खास सलाहकार थे उन्होंने, हाँ, उन्होंने कहा कि भाई ये जो तेल जो आ रहा है सस्ता रसिया से क्यों मंगाया गया? इसमें कुछ जाति के विशेष लोग हैं, कुछ जातिवादी गुंडे, वो लोग जो जातियों से नफरत करते हैं, जो संविधान से नफरत करते हैं, जो संविधान की प्रतियां जलाते हैं, जो बाबा साहब को संविधान को नष्ट करने की बात करते हैं, वो लोग पूरा जातिवादी गुंडे इस तेल का फायदा उठा रहे हैं जो रसिया से तेल आया। अगर रसिया से तेल आया है इतना सस्ता तो भारत के लोगों को महंगा तेल क्यों मिल रहा है? जवाब दे सरकार।